हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। वो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स और थायराइड ग्लैंड्स। हम इनका स्ट्रक्चर समझेंगे और उनका काम क्या होता है ये जानेंगे, और कैसे ये ग्लैंड्स हमारे शरीर में हॉर्मोन्स को रेगुलेट करते हैं वो भी डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता क्या है। Endocrine glands secrete hormones directly into the bloodstream. They regulate body functions like metabolism, growth, and reproduction. Pituitary and thyroid glands are key endocrine glands. दोस्तों, इंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो अपने हॉर्मोन्स को सीधा ब्लड्स के अंदर रिलीज़ करते हैं। ये हॉर्मोन्स हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और इमोशन को कंट्रोल करते हैं। पिट्यूटरी और थायराइड दोनों ही इंडोक्राइन सिस्टम के कोर मेंबर्स हैं। इनके बिना बॉडी का हार्मोनल बैलेंस बिगड़ सकता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में समझिए। लोकेशन इसका बेस ऑफ द ब्रेन विद द सेला टर्सिका। साइज इज अ पी साइज, निकनेम मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये एक सेला टर्सिका नाम का कैविटी है जहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये एक बाकी इंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। ये ब्रेन का बेस में होता है। एक छोटी सी हड्डी होती है जिसको जैसे मैंने बताया सेला टर्सिका, ये वहाँ पे रहता है ये ग्लैंड। ये साइज में छोटा है लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। ये बिल्कुल वो कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका जैसा है। Now structure of pituitary glands. It have two lobes, anterior pituitary adenohypophysis, posterior pituitary neurohypophysis, connected to hypothalamus via infundibulum. पिट्यूटरी ग्लैंड दो मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एंटीरियर पिट्यूटरी, यहाँ पे हम देख सकते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी जो होते हैं उसको एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। ये हॉर्मोन्स बनाता है और रिलीज करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। ये हॉर्मोन्स को स्टोर करता है जो हाइपोथैलेमस बनाता है। ये हाइपोथैलेमस से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर इनफंडिबुलम के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है। ना फंक्शंस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी की कई फंक्शंस होते हैं, उनको देखते हैं। ये कई तरह के हार्मोन को बनाता है। पहला ग्रोथ हार्मोन एंड सेल रिप्रोडक्शन। दूसरा है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ACTH, ये एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन स्टिमुलेट एडर्नल कॉर्टेक्स। FSH एंड LH रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स एंड PRL मिल्क प्रोडक्ट्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन हाइट बढ़ाने में मदद करता है। TSH थायराइड को एक्टिवेट करता है और ACTH एड्रिनल ग्लैंड्स को सिग्नल भेजता है। FSH और LH रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हार्मोन जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए, हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इनका सही लेवल में मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये सारे बहुत ही इफ़ेक्टिव हार्मोन्स हैं। ना फंक्शंस ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी के क्या फंक्शंस हैं। हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड मिल्क इजेक्शन। ADH रेगुलेट्स वाटर बैलेंस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद हार्मोन नहीं बनाता है लेकिन दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को स्टोर और रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन जो डिलीवरी के वक्त यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराता है और मिल्क का एजेक्शन में हेल्प करता है। ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन जो वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, मतलब अपनी ज़्यादा यूरिन के थ्रू उसको वेस्ट ना हो, इस चीज़ को कंट्रोल करता है। डिसऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, उसके बारे में देखते हैं। हाइपोपिट्यूटरिज्म, हाइपरपिट्यूटरिज्म एंड पिट्यूटरी ट्यूमर्स। अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ डिस्टरबेंस हो जाए तो ये तरह की प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है। हाइपोपिट्यूटरिज्म में क्या होता है कि जब हार्मोन्स कम बन रहा होता है उसको हम हाइपोपिट्यूटरिज्म कहते हैं। हाइपरपिट्यूटरिज्म में जब हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बन रहा होता है तो उसको हाइपरपिट्यूटरिज्म कहते हैं। और पिट्यूटरी ट्यूमर्स मतलब कि इससे विजन प्रॉब्लम भी हो सकता है और हार्मोन इम्बैलेंस होता है। ये हमारे ब्रेन के अंदर सिग्नल्स को आगे नहीं बढ़ने देता है, वहाँ पे जा कर के गांठ बन जाता है न्यूरॉन्स का, जिस वजह से पिट्यूटरी ट्यूमर्स हो जाता है और जिससे हमारे विज़न काफ़ी, उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है विज़न के ऊपर।
ना अब थायराइड ग्लैंड के बारे में देखते हैं। थायराइड लोकेशन फ्रंट ऑफ द नेक, जैसे कि यहाँ पे देखो ये नेक के अगले हिस्से में पाया जाता है। सिप बटरफ्लाई विथ 2 लोब्स, फंक्शन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ग्रोथ एंड एनर्जी। थायराइड ग्लैंड हमारे गले के सामने होता है, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, बिल्कुल वॉइस बॉक्स के नीचे। इसका शेप होता है बटरफ्लाई जैसा, यहाँ पे देख रहे हो बटरफ्लाई की जैसा शेप है। 2 विंग्स जैसे कि लोब्स होती हैं जो एक पतली सी लाइन इस्थमस से जुड़ी हुई होती है। इस्थमस ये रहा, इससे ये जुड़ा हुआ होता है। ये ग्लैंड मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, मतलब एनर्जी प्रोडक्शन करता है, डाइजेशन और बॉडी हीट सब इसी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ना स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड का फ्रंट व्यू है और ये बैक व्यू है। फॉलिकल्स प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन्स, पर्टिकुलर सेल्स T4 एंड T3। सी सेल्स प्रोड्यूस कैल्सिटोनिन, रेगुलेट द कैल्शियम। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो थायराइड ग्लैंड छोटी छोटी गोल गोल यूनिट से बनी होती है, जिसे फॉलिकल्स कहते हैं। फॉलिकल सेल्स T3 और T4 हार्मोन्स बनाते हैं और पाराफॉलिकुलर सेल्स या सी सेल्स बनाते हैं कैल्सिटोनिन, जो ब्लड कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है। तो ये ग्लैंड मेटाबॉलिज्म के साथ साथ कैल्शियम रेगुलेशन का भी काम करता है। Now functions of thyroid glands, T3 and T4 increase metabolism, protein synthesis. Calcitonin lowers blood calcium level. T3 और T4 हार्मोन्स का काम है बॉडी के हर सेल्स में एनर्जी को प्रोड्यूस करवाना। ये बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट और डाइजेशन को बैलेंस करता है, और कैल्सिटोनिन ब्लड के कैल्शियम को बोन में स्टोर करने में मदद करता है। इससे बोन हेल्थ मेंटेन रहता है। तो थायराइड डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म और बोन स्ट्रेंथ दोनों पे काम करता है। नाउ हम इससे रिलेटेड डिसऑर्डर देखते हैं। कॉमन डिसऑर्डर हाइपोथायराइडिज्म होता है, हाइपर थायराइडिज्म होता है, ग्वाइटर, थायराइड नोड्यूल्स होता है। तो थायराइड ग्लैंड्स के डिसऑर्डर्स काफ़ी कॉमन है। हाइपोथायराइडिज्म, जब थायराइड हार्मोन कम बनता है, जिसे थकान फील होता है, वेट गेन होता है, स्लो हार्ट बीट हो जाता है। हाइपरथायराइडिज्म, जब हार्मोन्स ज़्यादा बनने लग जाता है तो उसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। इसमें एंजाइटी, वेट लॉस और फास्ट हार्ट बीट भी पता चलता है। ग्वाइटर, जब थायराइड ग्लैंड का साइज मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उसको हम ग्वाइटर कहते हैं। ये आयोडीन की कमी से भी होता है। और थायराइड नोड्यूल्स, ये छोटी गांठें जो कभी मतलब कभी ना कभी आगे जा कर के गांठे का बन जाना, मतलब हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर छोटा छोटा गांठ बन जाना, जो आगे जाके एज ए कैंसर का रूप भी ले सकता है। तो अब हम समरी अब करते हैं। पिट्यूटरी कंट्रोल्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स, थायराइड रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, बोथ आर द वाइटल फॉर हेल्थ, अंडरस्टैंडिंग देम हेल्प्स मैनेज हार्मोनल डिसऑर्डर। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा, पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिटेल में समझा। पिट्यूटरी को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ये दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिज्म का कंट्रोलर है। इन दोनों ग्लैंड्स का सही से काम करना बहुत ज़रूरी ओवरऑल हेल्थ के लिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो आप इस चीज़ को ज़रूर गौर करिएगा कि हम अपने थायराइड्स ग्लैंड्स के बारे में बात करें, चाहे फिर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में, हमें हर चीज़ को एज ए बैलेंस्ड रूप में समझना होगा और उसको अपने एवरीडे लाइफ में यूज़ करना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंजॉइंग। थैंक यू वेरी मच।